जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू एसएससी वाला 21। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आप हम बात करने वाले हैं जो कि हमारा आरपीएफ की जो वैकेंसी आने वाली है, जिसके आवेदन 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं, उसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। क्या हमारा क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या उसका सिलेबस है, मैथ रीजनिंग का कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, निगेटिव मार्केटिंग कहाँ से कितनी रहती है, उसको लेकर हम बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल। ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न जो रहने वाला है वो हमारा पहला हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर दूसरा फिजिकल एफिशिएंसी मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है। और तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया हमारा, चौथा मेडिकल, 5 में नंबर पाता ट्रेनिंग, जिसकी हमारी ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हमारी हो जाती है ज्वाइनिंग। कमेंट बॉक्स में लिख देना कौन कौन इस बार अपनी रेलवे में अपना सपना पूरा करना चाहता है। अब बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की एज की। आरपीएफ कांस्टेबल की एज की बात करते हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल की एज जो रहने वाली है 18 से 28 वर्ष रहने वाली है। ओबीसी के लिए बात करें, ओबीसी के लिए 3 वर्ष, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष। ऐसी आरपीएफ एसआई में 20 साल मांगी एज, 20 से 28, छूट यही दी जाएगी 3 और 5। ओबीसी के लिए 3 और एससी एसटी के लिए 5। अब बात करते हैं टोटल पोस्ट की, जो कि टोटल पोस्ट होने वाली है हमारी 4660, जो कि हालांकि ये बहुत कम है, आगे जाकर बढ़ भी सकती हैं, अभी चांस है, अभी 15 तारीख का भी बहुत दूर है। अब आरपीएफ कांस्टेबल की बात करते हैं, एज की बात करें, जनरल के लिए बात की गई है 18 से 25, ओबीसी के लिए 3 साल एक्स्ट्रा, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष एक्स्ट्रा। ठीक है। अब आरपीएफ एसआई के लिए बात करें, एज जो मांगी जनरल की 20 से 25, ओबीसी के लिए 3 वर्ष एक्स्ट्रा, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष, छूट समान मिली है 3-5 की। अब एज काउंट की बात करें, एज जो काउंट होने वाली है 1/7/2024 से आपकी एज काउंट होगी। ठीक है। हालांकि ये छूट जो दी गई है ना 3 साल, 3 और 5, इसको देखते हुए आपको एक बात, जो कि कोरोना काल था, यानी कि उसको बोल सकते हैं कोविड-19 रीजन, इसके कारण आपको छूट मिली है। ठीक है। तो उसको देखते हुए हालांकि वैकेंसी जो है ये बहुत कम है, इसको बढ़ाने की संभावना है। ट्वीट देखो, एग्जामपुर वाले ट्वीट कर रहे हैं, उनका सहयोग करें, आप लोग उन्हें सपोर्ट करें। ठीक है। अब बात करते हैं आगे की बात। अब कांस्टेबल के लिए योग्यता जो मांगी गई है, कांस्टेबल के लिए योग्यता मांगी गई है 10th पास होना चाहिए। एसआई के लिए योग्यता जो मांगी गई है बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, यानी कोई भी स्ट्रीम से हो सकता है, बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीसीए, ईटीसी, यानी कि XYZ बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए उसकी। अब हाइट की बात करें, मेल के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 165 सेंटीमीटर और एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर मांगी गई है हाइट। अब चेस्ट की बात करें यहीं पर मेल के लिए जनरल के लिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 80 से 85, यानी कि 80 तो नॉर्मल, और जैसे फुला के यानी कि तो 85 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का अंतर। ठीक है। यहीं पे एससी एसटी की बात की गई है 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर। ठीक है। हाइट की बात करें फीमेल के लिए हाइट की बात की गई है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 157 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग सिलेबस, जो कि रीजनिंग का सिलेबस होने वाला ऑड वन आउट हो गया, एनालॉजी हो गया, सीरीज हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, डायरेक्शन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल, मैट्रिक्स, ब्लड रिलेशन, मिसिंग टर्म, नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एज कैलकुलेट, यहाँ पे एक चैप्टर हो जाता है कैलेंडर,
कैलेंडर हो गया हमारा। देखो अब बात करते हैं देखो ध्यान दो, देखो मैथ से 35 क्वेश्चन, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, जीएस से 50 क्वेश्चन। और बात करते हैं जैसे कि टाइम क्या रहने वाला है, टाइम रहने वाला है 90 मिनट। और क्या रहेगा आपका क्वेश्चन जो होने वाले हैं, क्वेश्चन तो पता है 120 क्वेश्चन होने वाले हैं। निगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग जो रहने वाली है 1/3 की रहने वाली है। स्कोर कैसे कर सकते हैं, देखो मैथ और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं ये जो कि आप अगर 100 करते तो 100 to 90 तो आपको देखे जाते हैं ये। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6% का अंतर रहता है, तैयारी अगर आपकी ठीक है तब। जैसे मान लीजिए 35 क्वेश्चन है रीजनिंग के, ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 क्वेश्चन तो कर सकते हैं। 5 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है, 30। और ऐसे मैथ का मान लीजिए, मैथ में से 35 में से 30 अपना टारगेट बना लीजिए। 60 क्वेश्चन तो ये हो गए आपके जो कि क्वालिफाई करने के लिए बहुत हैं, जिससे कि क्वालिफाई यानी कि जीएस में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ना भी आता है तो जहाँ तक है ये जो मान लो आप जैसे कि 20 क्वेश्चन आराम से यानी कि 80 क्वेश्चन पर आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग का बहुत जल्दी एक बूस्टर बैच लाने वाले हैं जिसका नाम होगा बूस्टर बैच। 8 से 10 चैप्टर होंगे आपके उसमें, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं। आपको जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपके साथ के रेलवे की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ, ये सिर्फ आरपीएफ को लेकर रीजनिंग नहीं पढ़ाई जाएगी, यानी कि आरपीएफ, एसएससी, जीडी जो कि वैकेंसी हालांकि बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है आपको, इन 2-3 वैकेंसियों को देखकर आपकी रीजनिंग कंप्लीट कराई जाएगी। उसके साथ साथ आपको संडे, एक मिनट इधर नहीं चल रहा ना, इधर चलेगा, संडे टू संडे रिवीजन क्लास लाई जाएगी। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, जो कि आरपीएफ के ऊपर आप बहुत सर्च कर रहे हो, सबसे ज़्यादा बन चुका है सर्च बार में, उसको देखने के आप पूरी वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। आप सिर्फ अपनी तैयारी में लग जाइए। रीजनिंग का बैच हम लेके आ चुके हैं आपके लिए। जिस दिन आपकी भर्ती आ जाएगी उस दिन से आपका रीजनिंग का बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अपने रीजनिंग के बूस्टर बैच के साथ। तो उसी के साथ साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, यानी कि जो भी वीडियो आए सिर्फ वही चैप्टर कराए जाएंगे जो कि रेलवे को, पहले रेलवे का टारगेट पूरा कराया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।